जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं बात करने आज एक और नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। सो बोलने का मतलब ये है कि अभी बीबीसी ने एक लिस्ट जारी की है टॉप 100 वुमेन की ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड उसमें हमारे इंडिया की 4 वुमेन को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि कौन है वो 4 महिलाएं जिनको उस लिस्ट में जगह मिलाई है, एंड उनको किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो जगह मिली है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो चलिए जानते हैं। सो द बीबीसी रिलीज्ड इट्स प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ 11th एडिशन ऑफ 100 इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन। सो हर साल ये ऐसी लिस्ट रिलीज करते हैं, एंड दिस वाज द 11th एडिशन ऑफ द लिस्ट। सो जो कैटेगराइज किया जाता है इसमें दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ कल्चर एंड एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड एडवोकेसी, साइंस, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। सो इन पर्टिकुलर चीजों पे हमें इसमें कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। सो इस बार के लिए अच्छी बात ये थी कि हमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर जगह क्लाइमेट डिजास्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हर जगह क्लाइमेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इसीलिए इसमें भी हमें जो क्लाइमेट पायनियर्स के ऊपर मेन नजर रखी गई है। सो इंडिया के केस में भी एक ऐसी महिला है जो क्लाइमेट के लिए काम कर रही है। नॉर्मली थीम इन्होंने नॉर्मल लोगों को नहीं को रखा है जो कि क्लाइमेट के लिए, एनवायरमेंट के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं। सो इंडिया की तरफ से भी एक ऐसी महिला है जो इस चीज पे काम कर रही थी, एंड उनको भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है। सो इन केस ऑफ द इंडिया जो 4 महिलाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो एक जिनको आप सब जानते हैं दैट इज द एक्ट्रेस दिया मिर्जा। तो आप इनको सब जानते होंगे। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, यू ऑल्सो नो दिस, जो इंडियन जो वुमेन टीम है क्रिकेट की उसकी कैप्टन है। एंड 2 नए नाम जो आप लोग जानेंगे दैट इज द फोटोग्राफर अराती कुमार राव एंड द तिब्बतन बुद्धिस्ट नन जिनका नाम है जत्सुनमा टेंजिन पाल्मो। सो जानेंगे इन सब के बारे में कि कौन है और ये किस एरिया में काम करते हैं जिसके लिए इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली बीबीसी लिस्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं जत्सुनमा टेंजिन पाल्मो के बारे में। तो शी इज बॉर्न इन इंग्लैंड, एंड 20 साल की उम्र, बचपन से ये बुद्धिज्म के ऊपर थी। शी प्रैक्टिस द बुद्धिज्म, एंड उसके बाद 20 साल की उम्र में ये आ गई थी इंडिया। एंड उसके बाद शी बिकेम द फर्स्ट वेस्टर्नर्स टू बी ऑर्डेन्ड एज द तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनास्टिक। तो ये पहली वेस्टर्नर बनी थी जिनको एक ऑर्डेन किया गया था तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनास्टिक के साथ। एंड इन्होंने एक जो फीमेल है बुद्धिज्म प्रैक्टिशनर्स के लिए एक पर्टिकुलरली ननरी भी स्टार्ट की जिसका नाम है एस्टैब्लिश की, जिसका नाम है डोंग्यू गात्सल। दिस इज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट जिसमें जो भी फीमेल्स है जो प्रैक्टिस करती हैं बुद्धिज्म उनको ये गाइड कर सके। एंड दिस पर्टिकुलर इज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ही इन्होंने ये पर्टिकुलर स्टार्ट किया है जिसका नाम है डोंग्यू गात्सल। इनकी जो सबसे बड़ी हिस्ट्री एंड जो सबसे ज्यादा इनके लिए जाना जाता है दैट इज इन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल एक केव, एक गुफा के अंदर निकाले हैं, जिसके बीच में इन्होंने 3 साल जो है बिल्कुल डेडिकेटेड मेडिटेशन की थी। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बाद से इनको इतना रिकॉग्नाइजेशन मिला। एंड इसी के लिए इनको एक रेयर टाइटल भी दिया गया जो है जत्सुनमा। बेसिकली इनका नाम है टेंजिन पाल्मो, लेकिन जत्सुनमा इज अ बेसिकली टाइटल। जैसे हम पहले हिस्ट्री में देखते थे किसी को बहादुराई दिया जाता था, इस तरह का टाइटल उनको दिया है जत्सुनमा, जो सिग्निफाई करता है वेनरेबल मास्टर। और ये टाइटल दिया गया इनको 2008 में। तो इसी पर्टिकुलर चीज के लिए भी इनको जो नॉर्मली टेंजिन पाल्मो की इंस्पायर कर रही हैं लेडीज को, फीमेल प्रैक्टिशनर्स को बुद्धिज्म के लिए जो है काम कर रही हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए इनको जगह मिली है हमारी बीबीसी लिस्ट में। अगला नाम हरमनप्रीत कौर। इनको तो आप सब जानते हैं, शी मेड हिस्ट्री इन क्रिकेट, फर्स्ट इंडियन वुमेन नेम्ड वन ऑफ द विजडम्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर दिस। तो 2023 में ही इनको इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो बेस्ट 5 क्रिकेटर में से एक इनका नाम आया था, दैट वाज द हरमनप्रीत कौर। As the captain of the Indian women's national cricket team, Kaur has showcased her prolific scoring abilities both on home soil and abroad. Not even in a domestic क्रिकेट बट इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सो इनको स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर बेसिकली, अगर जैसे टेंजिन पाल्मो की बात की जाए, इनको रिकॉग्नाइज किया गया कल्चर रिलीजियस कैटेगरी में, हरमनप्रीत कौर जी को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द स्पोर्ट पर्पस।
ना नेक्स्ट इज अराती कुमार राव। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि क्लाइमेट फाइनर्स के लिए इस बार सबसे मेन फोकस किया गया था, तो इंडिया की तरफ से जो फोर फ्रंट पे रही हैं वो है हमारी अराती कुमार राव। तो शी इज अ फोटोग्राफर, राइटर, नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर, हम सब जानते हैं नेशनल ज्योग्राफिक के बारे में। सो शी इज द एक्सप्लोरर इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अराती कुमार राव डेडिकेट्स हर वर्क टू कैप्चरिंग द इवॉल्विंग लैंडस्केप इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट चेंजेस अक्रॉस द साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चीजें इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है उसके ऊपर ये काम करती हैं। कुमार राव हैज ट्रांसफर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्रॉनिकलिंग द सिवियर डिप्लेशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। सो द पॉइंट इज, जो भी हमारा क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे कि जो नॉर्मली मैन मेड, उस पर हम बात कर सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर हो सकता है, ग्राउंड वाटर का टेबल जो कम हो रहा है, हम सब जानते हैं कि दिस इज अ अलार्मिंग चेंज एंड बहुत ज्यादा जरूरी है इस पे फोकस करना। हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज जो कि लैंड एक्वायर कर लेनी है, उन सब चीजों पे भी इन्होंने काम किया है। शी इज वर्किंग ऑन दैट। इनकी एक बुक है दैट इज द मार्जिन लैंड्स इंडियाज लैंडस्केप ऑन द ब्रिंक, दैट इज अ बुक रिटन बाय हर ओनली। एंड इसमें क्या कहा गया है, दैट इज द एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज रिजाइडिंग इन इंडियाज मोस्ट चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स। तो जो लोग इंडिया के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स में रहते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। Through her lens and words, as I told you that she's a photographer, she's a writer, she sheds lights on the urgent need for environmental awareness and a sustainable practices. तो जैसे कि हम जानते हैं इस टाइम पे कोई भी अगर इवेंट भी होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट या किसी भी चीज में, so the foremost thing which we take care about is the sustainability. So yes, she is also working in that particular thing कि जल्द से जल्द environmental awareness देखी जाए, sustainable practice को adopt किया जाए। Now the next is Dia Mirza. तो she is an actress and a very good actress in the Indian cinema. लेकिन उसी के साथ ही इन्होंने जो अपना नाम बनाया है, that is her active involvement in environmental and humanitarian initiatives. तो जितने भी environment के related and humanitarian के related जो initiatives हैं, उनमें इनका बहुत ज्यादा enrollment देखने को मिलता है. So she is also a goodwill ambassador of the United Nations environmental programs. We all know about the UNEP program. तो उसके goodwill ambassador भी हैं. And she advocates about the critical issues like a climate change, clean air, and a wildlife protection. साथ ही मिर्जा is the founder of the One India Stories. So ये ध्यान रखिएगा, this is the production house which is a mission to tell compelling stories that provoke a contemplation. She serves an ambassador for Save the Children and the International Fund for Animal Welfare. इसकी भी ये ambassador हैं, UNEP program की भी ambassador हैं. Additionally, she holds a significant role as a board member of the Century Nature Foundation. So this is the role which is by the Dia Mirza. She is also Indian actress in Indian cinema, जिनमें इन्होंने बहुत अच्छा नाम बताया, बट ये साथ ही साथ इनका एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए या बाकी जो भी ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स है उसमें भी ये काफी बढ़ चढ़कर सहयोग करती हैं। सो कुछ और नाम जो कि लिस्ट में देखे गए, दैट इज द फॉर्मर फर्स्ट लेडी जिनका नाम है मिशेल ओबामा, ह्यूमन राइट लॉयर अमल क्लूनी, बैलेंडर फिनिक फुटबॉल एतियाना बनमाती, एआई एक्सपर्ट तिमित गेब्रू, फेमिनिस्ट आइकन ग्लोरिया स्टैनम, हॉलीवुड स्टार अमेरिका फेरेरा एंड अ ब्यूटी मॉगल हुडा कैटन। तो ये ऐसा कुछ नाम और भी देखे गए हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में। बात की जाए किस तरह से लिस्ट से इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, तो फॉर श्योर दिस मेक्स अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द वुमेन। जैसे कि एक अवेयरनेस देखने को मिलती है वर्ल्ड वाइड उसमें जिसपे वुमेन काम कर रही हैं, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है उनके अचीवमेंट्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू शेयर देयर स्टोरीज एंड इंस्पायर अदर्स डन। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि कैसे उन्होंने काम किया, व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर कि वो इस पर्टिकुलर उसमें काम कर रही हैं, एक बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित हो सकती है। एनकरेज डायलॉग एंड एक्शन टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी, द फोरमोस्ट थिंग जेंडर इक्वेलिटी के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। एंड कंट्रीब्यूटेड टू अ मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप एज दिस particular list mentions about the women in the global level. So yes, for sure this is an inclusive and representative global media landscape. So this was all reported to the BBC 100 women list जो कि रिलीज हुई है। 4 इंडियन महिलाओं को इसमें जगह मिली है। So we have already discussed about that. So that's all for this particular current update. अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू SSB इंटरव्यू। सो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एंड हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन एनरोल इन देम। साथ ही स्क्रीन पे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी। सो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है एज योर सिलेबस मेंशन
एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस इनके लिए रखे गए हैं, सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो जब आप एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड दैट इज वॉरियर 10, आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए एंड व्हाइल अप्लाई यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।